पहला भाग क्या हो जाएगा, परिमित समांतर श्रेणी, ठीक ना। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए तो, अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक। अब याद रखिएगा ध्यान से, परिमित में और अपरिमित में क्या फर्क, और अपरिमित कहते हैं किसको। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिए हम 2 4 6 8, समझ रहे, क्या समझ रहे हैं। इसमें लिखेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, समझ रहे ना। अब इसमें बताइए कितना पद है, कहिएगा तो 1 2 3 4 पद है। कितना पद है, 4 पद। आप इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। n बराबर कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पर, 4 नहीं होगा। हो जाए आपका A1 A2 A3 A4, कोई दिक्कत है क्या। अभी कितना हो जाएगा, A4। अब इसमें बताइए कितना पद है, कहिएगा सर जी इसमें जो ना अनेक पद है, अनंत पद है। कितना पद है, अनंत पद। इसमें इसको हम गिन नहीं सकते। कितना पद है, 1 2 3 4 के बाद और है क्या, बहुत सारा है, ठीक है। 10 है 12 है 14 है, ये जो है अनंत तक है, समझ गए। इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते इतना समान, इसमें जितना पद है। इसको बताइए कितना बोलेंगे, जानते हैं। n बराबर बताइए क्या होगा, n बराबर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, समझ गए ना। और इसको अनंत अनडिफाइंड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आपको जो है बताना है कौन परिमित समांतर श्रेणी है, कौन अपरिमित समांतर श्रेणी है। बोलिएगा सर जी, जो है जिस पद को हम गिन सकते हैं, जिस पद को हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी। और जिसको हम नहीं गिन सकते उसको क्या बोलेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे देखिए यहाँ पर हम गिन इसको नहीं सकते हैं कितना पद है, ठीक। आप पहचानिए, ठीक ना। आपको बताना है आपको 3 6 9 12 15, बताइए ये जो है परिमित समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। परिमित है वो परिमित है, कहिएगा सर जी। ये हो गया आपका परिमित समांतर श्रेणी, ठीक ना। परिमित समांतर श्रेणी हो गया, ठीक। आगे बताइएगा दूसरा बताना है 2 4 6 8 10 12 14, बताइए क्या है, बताइए परिमित समांतर श्रेणी है कि नहीं है। परिमित है को परिमित बताइए, कहिएगा सर जी परिमित है, ठीक। अगला बताना है आपको, जैसे लिख दिए हम 6 12 18 और उसके बाद डॉट डॉट, बताइए क्या है, परिमित है को परिमित। क्या हो गई आपका, वो परिमित। क्या है आपका, वो परिमित है, समझ गए। और समझ में रखना रहा, जिसका वैसा पद जिसमें पद दिया नहीं रहे, मतलब अनगिनत पद रहे, अनगिनत जिसका पद हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसको बोलेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। जिस पद को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, परिमित समांतर श्रेणी। इसमें दिक्कत है नहीं किसी को, इसमें दिक्कत है। अभी आपको हम समझाए परिमित और अपरिमित, नहीं समझाए थे। उसके बाद देखिए क्या होगा, तो क्वेश्चन और है, जैसे हो गया आपका 4 8 12 16, ठीक ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। क्या हो लिखे हम 4 8 12 16, कितना पद है इसमें बताइए तो। इसको परिमित बोलेंगे, वो परिमित बोलेंगे, परिमित बोलेंगे, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। इसको हम गिन लिए, इसको क्या बोलेंगे हम, परिमित, ठीक। अब इसमें बताइए, इसको बोलेंगे पद 1 की 2, पद 1 कैसे सूचित करते हैं, ए से, A1 से, ठीक ना। पद को हम ए लिखते हैं, ए पद को लिख दिए। अब जितना पद है, जैसे पद पहला है A1 लिखेंगे, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, A2, तीसरा के लिए क्या लिखेंगे, A3, चौथा के लिए A4। बोलेंगे हमको पांचवा पद बताइए, पांचवा पद कितना होगा बताइए, कितना होगा पांचवा पद, बोलेंगे हमको छठा पद बताइए, छठा पद 24, कितना होगा 24। हम बोलेंगे आपको क्या, हम बोलेंगे आपको, हमको बताइए 10वां पद, तब क्या कीजिएगा, 40, कितना होगा 40 हो जाएगा ना। अच्छा हम बोलेंगे आपको, हमको 50वां पद बताइए, 50वां पद, तब क्या कीजिएगा,
कितना होगा? सोचने में टाइम लग रहा है ना? इसके लिए सूत्र आता है, क्या आता है इसके लिए? अभी बताते हैं आपको, ठीक? हला नहीं कीजिएगा, ठीक ना? पहला पद क्या लिखे हम? पहला पद किससे सूचित करेंगे? पहला पद को, पहला पद को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? A1, क्या लिखेंगे इसको? A1, ठीक ना? A1 पहला पद को क्या लिखेंगे? A1, इसका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, ठीक? दूसरा पद क्या बोले हम? दूसरा पद क्या लिखेंगे बताइए? A2, क्या लिखेंगे हम? A2, इसके लिए क्या सूत्र जानते हैं? सूत्र कहिएगा सर जी। दूसरा पद के लिए सूत्र हो जाएगा A प्लस D, क्या होगा? A प्लस D, A प्लस 1D जिसको बोलते हैं, और एक दिन होगा यहाँ पर। अगर बोलेंगे हम तीसरा पद का सूत्र बताइए, तीसरा पद को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट पद में A3 लिख सकते, नहीं लिख सकते बताइए? इसके लिए सूत्र क्या होगा? कहिएगा सर जी। A प्लस 2D, कितना होगा? A प्लस 2D। बोलेंगे बाबू चौथा पद बताओ, चौथा पद बराबर सूत्र। तो चौथा पद लिखे यहाँ पर, चौथा पद को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बताइए? तो A4 लिख सकते हैं क्या? इसका सूत्र क्या होगा? चौथा पद कहिएगा सर जी। A यहाँ पर कितना है? तो चौथा पद में है तो 3D, कितना लिखे? 3D। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर शॉर्ट में A5 कितना पद हुआ बताइए? पांचवा पद हुआ ना? पांचवा पद बोलेंगे, कहिएगा सर जी पहले A लिखिए, पहला पद लिख दिए। अब इसमें 4 पद अब ना बड़ा 4 पद, तो 4D लिख दीजिए, 4D, ठीक ना? हम बोलेंगे आप बताइए 10वां पद हमको, क्या बोले? 10वां पद। तो कहिएगा सर जी पहले दिन आप A लिख दीजिए, A लिख दिए, पहला पद से खत्म हो गया, कितना पद बचा? 9 पद। आप लिखिए सर जी 9D, कितना लिखिए? 9D, समझ रहे ना? बोलेंगे हमको बताइए 20वां पद बताओ, 20वां कितना होगा? कहिएगा सर जी A पहले लिखिए, तो पहला पद खत्म, इसमें कितना पद बच गया? 19 को लिख दीजिए आप, कितना? 19D, समझ रहे? नहीं समझ रहे? हम बोलेंगे अब आओ 50वां पद बताओ, 50 का पद कितना होगा? A प्लस कितना होगा? 50D। हम बोलेंगे 100वां पद बताओ, 100 का पद, सूत्र बताइए, सूत्र A प्लस कितना होगा? 90D, समझ रहे? नहीं समझ रहे? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे 1000वां पद बताओ, 1000वां पद A प्लस कितना हो जाएगा? 999D। किसी को दिक्कत है क्या इस सब में? दिक्कत तो है। जो पद बोलेंगे 5000वां पद बताओ, कितना होगा? A प्लस कितना? 4999D, A प्लस 4999D। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं हम A प्लस लिखते हैं हम, बताइए 51वां पद का सूत्र है? 4000 का सूत्र है नहीं है? 4000 पदों का सूत्र है नहीं? चलिए इतना बड़ा आपको बता दिए। क्या आप यहाँ पर आप 50 तक की 1000 10,000 तक आप निकाल सकते हो, समझ रहे ना? तुरंत, समझ रहे ना? 1 मिनट में कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? है ना दिक्कत? आप बताते हैं, हम पहले 10वां पद निकालते हैं। क्या आपको पता है कितना है 10वां पद? 40 है। 10वां पद कितना है? 40। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं डायरेक्ट, इसको बंद कर देता हूँ। देखिए पहला पद 4, दूसरा पद कितना है? 8, तीसरा कितना है? 4, चौथा, 5वां, छठा, अब तुरंत हम पूछ देंगे 40वां। कंफ्यूज हो जाइएगा सर जी। 10वां पद पूछे ना आप, 10वां पद बराबर सूत्र हमको पता है, क्या पता बताइए? A प्लस 9D। A प्लस कितना है? 9D। आप बताइए हमको एक चीज बताइएगा, इसमें A का मान बताइए। A को बोलते हैं प्रथम पद, बोलते ना बोलते हैं? इसमें प्रथम पद क्या है? 4 है ना? 4 लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे ना 4, प्लस है, फिर क्या है? 9। अब देखिए यहाँ पर 9D है, इसमें बताइए जोड़ छिपा है, घटा छिपा है, गुना छिपा है? इसमें गुना है, क्या है? गुना। 9 गुना, अब D का मान बता सकते हैं? D का मान क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कितना कितना का अंतर है? सर्वांतर, बताते ना? सर्वांतर प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, तो क्या 0 हो सकता है, बराबर रह सकता है। तो बताइए इसमें कितना कितना कॉमन डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 4 क्या हो रहा है? जुट रहा है, जुट रहा है नहीं जुट रहा है? निकालने के लिए बताए थे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस बताइए तो? D1 निकालेंगे तो A2 माइनस
A2 माइनस A1, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, बताए थे ना। आप देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना कितना का डिफरेंस है अंतर, 4 का। यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 4। अब इसको कीजिए 4 प्लस 9 के 36 बराबर कितना हो गया 40। आप भी बताए थे ना 40। अब हम 50वां पद निकालेंगे, 50वां तो क्या लिखेंगे बताइए। तो कहिएगा सर जी अभी तुरंत आप बताए थे A प्लस कितना D, A प्लस कितना D 50D, कितना D 50D। हमको सोचने में थोड़ा ऐसे बनाएंगे कितना टाइम लगेगा बताइए, ऐसे घूरेगा घूरेगा ना। तुरंत निकालिए ए का मान कितना है, ए का मान प्रथम पद है 4, प्रथम पद कितना है 4। यहाँ पर हम देंगे 4, कोई दिक्कत है प्लस 49 है तो 49 देंगे, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर इसका 4 4 का है तो 4 होगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कर लीजिए 4 और जोड़ 49 गुना 4 करेंगे कितना होगा 9 चौके 36 के 6 और 4 चौके 16, 16 दिन कितना होगा 19, 196 हो गया ना। जोड़ दीजिए 196 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 200 होगा। आप बोलबो किए थे 200, क्या देखना है तो बोलबो किए थे 200 नहीं बोले थे आप, तो समझ गए ना। 50 का मान कितना हो गया 200। आप बताइए ऐसे, ये तो आपको 4 4 का है तो निकाल दिए, कहीं हम 15 15 का दे देंगे दिक्कत हो जाएगा, 19 का दे देंगे दिक्कत हो जाएगा, होगा ना। आप ये सूत्र निकाल के निकाल लीजिएगा ना, लगा के सूत्र लगा के निकाल सकते नहीं निकाल सकते। अभी एक दो पूरे 10 सवाल देंगे तो ना। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कितना बताइए 0 3 6 9 12 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। कौन पद ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करें। बताइए कौन कौन बता सकते हैं, याद करें। ठीक, देखिए क्या कर रहा है 0 3 6 9 12 डॉट डॉट का कौन पद कह रहा है 20वां पद। क्वेश्चन दिए 20वां पद तुमको पता होगा, ठीक ना। पहला पद कितना होगा बताइए A1, और पहला पद कितना है A है ना। आज पहले इसको हटाइए, पहले बताइए 20वां पद बराबर सूत्र कितना होगा, 20वां पद बराबर सूत्र बताइए। 20वां पद बराबर 19 A प्लस 19। किसी को दिक्कत हो है क्या। अब इसमें मान सेट करेंगे, और इसमें मान सेट करेंगे तब इसका आंसर लिख लेंगे हमको। ए का मान सबको पता, ए को बोलेंगे प्रथम पद। ए का मान कितना है बताइए 0, कितना है 0 प्लस, अब देखिए 19। अब देखिए डी का मान पता नहीं तो डी का मान आप निकाल सकते हैं। D1 और कितना सूत्र बताइए A2 माइनस A1, D2 और सूत्र कितना था A3 माइनस A2, और यही ना था है। तो बताइए A2 का मान कितना है, A2 का मान 3, इसको बोलेंगे A1 A2 A3 A4 A5। A2 का मान कितना हो गया 3 माइनस A1 का मान 0, घटे कितना हो गया 3। अब देखिए D2 निकालेंगे, ऐसे सर्वांतर हमको कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया कितना है, 3 3 का अंतर है कि नहीं बताइए। फिर एक और निकाल के देख लेते हैं A3 का मान कितना है 100 माइनस A2 का मान 3, घटे कितना आ गया 3। ठीक, अब बताइए हमको डी का मान कितना निकला, डी का मान 3 निकालने के लिए डी का मान 0 19 दिया क्या बताइए। 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे उसका मान बढ़ेगा घटेगा कि वही रहेगा समान ही रहेगा। तो 57 के 57 यही होगा आपका कौन पद 20वां पद, कितना निकलेगा आपका 57। आप आगे बढ़ा के कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते हैं। ये कमा पद है 5वां पद, 6वां पद कितना होगा 15 होगा ना, 7वां पद इसी तरह से आप 20 तक निकालिएगा ना, निकलेगा कितना 57। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखिए एक हिसाब और है, कहता है समांतर श्रेणी, क्या कहता है समांतर श्रेणी कहता है 5 8 11 14 डॉट डॉट का वर्मा पद ज्ञात करें। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछ भी दिया है, कब पूछा जानते हैं, कब पूछा बताइए तो 2021 में। कब पूछा है 2021 में, समझ गए ना। इसका कर मतलब आपको जो है ना समांतर श्रेणी दे दिया है, तो इसका कौन पद ज्ञात करने के लिए वर्मा पद पता निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे बताइए, तो कहिएगा सर जी वर्मा पद बराबर सूत्र होता है, समझते नहीं समझते बताइए। वर्मा पद बराबर सूत्र क्या होता है बताइए,
वर्मा पद बराबर होता है ए प्लस 11d होता है कि नहीं होता बताइए। अब बताइए ए का मान कितना है काला का कहिएगा सर जी ए का मान जो है गिवन दैट इसे बना दीजिए गिवन दैट दिया है क्या दिया ए का मान कितना बताओ 5 कॉमन डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस कितना कितना का अंतर हो रहा है तो 3 का अंतर है देखिए 5 जोड़ 3 कितना हो गया 8 8 जोड़ 3 कितना हो गया 11 3 का अंतर है तो कॉमन डिफरेंस आपको कितना दिया है 3 पहला पद ए का मान दिया है 5 प्लस 11 डी का मान कितना है 3 5 11 33 कितना होगा जी बताइए 38 यही होगा आपका क्या वर्मा पद का आंसर ठीक है समझ रहा है चलिए उतारना है क्या उतारिए चलिए एक क्वेश्चन और है देखिए समांतर श्रेणी कितना है 9 4 -1 डॉट डॉट वर्मा पद ज्ञात करें ठीक ना का कौन पद ज्ञात करना हमको वर्मा पद ये भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेटिंग में 2021 में कितना है पूछा हुआ है ठीक ना चलिए याद रखिएगा देखिए यहाँ पर तो हमको कौन पद जाना है निकालने के लिए वर्मा पद बताइए वर्मा पद बराबर सूत्र तो वर्मा पद बराबर क्या ये बार लिखने किसी को दिक्कत है क्या ये बार लिखने किसी को दिक्कत है ना सूत्र बताइए ए प्लस 11 ठीक ना बताइए ए का मान कितना है ए का मान नहीं जानते हैं सभी हाँ नहीं जानते देखिए पहला पद हो गया दूसरा पद हो गया ए को वही बोलेंगे क्यों पहला पद ये कितना हो गया आपका 14 कॉमन डिफरेंस डी देखिए कितना का अंतर है डी नहीं समझ रहे हैं निकाल लीजिए a2 माइनस a1 डी का सूत्र क्या था a2 माइनस a1 a2 का मान कितना है बताइए 9 a1 का मान 14 घटा के कितना आएगा बताइए -5 कितना आएगा -5 आएगा नहीं आएगा चलिए यहाँ पर a का मान कितना देंगे a का मान 14 प्लस 11 और डी का मान कितना हो गया आपका -5 किसी को दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है 14 प्लस अब 11 5 11 5 कितना हो गया माइनस में 55 होगा प्लस यहाँ पर क्या था प्लस यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ माइनस 11 5 55 अब देखिए 14 अब यहाँ पर प्लस गुना माइनस कितना होगा माइनस 14 में किसको घटाएंगे 55 को घटाएंगे 14 में किसको घटाएंगे 55 को बताइए कितना घटाएंगे माइनस कितना आ जाएगा -41 क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है यहाँ पर बड़ा यही हो गया आपका वर्मा पर ठीक चलिए करिए अगला क्वेश्चन है 7 13 19 25 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करिए ठीक ना आप निकालिएगा ए प्लस 20वां पद और सूत्र बताइए ए प्लस 19 ए का मान रखिएगा कॉमन डिफरेंस डी का मान रखिएगा जो भी होगा सोल्यूशन करके आंसर आ जाएगा हम बोलेंगे बाबू दूसरा सूत्र से बनाओ नहीं होगा तो सर दूसरा सूत्र बताएं जो बनाएंगे तो बता देते हैं ठीक ना आगे देखते हैं फिर पहले आप जो बताएं उसे निकालते हैं क्या उससे निकाल लेंगे और फिर दूसरा सूत्र बताएंगे दोनों का आंसर सेम होगा तब ना विश्वास कीजिएगा नहीं सही है चलिए पहले निकालते हैं इससे आप बताइए पहले ए का मान कितना दिया बताइए गिवन दैट दिया बताइए ए का मान कितना ए का मान 7 दिया है डी का मान कितना है डी का मान नहीं जानते हैं तो निकाल लीजिए a2 माइनस a1 a2 का मान कितना है a2 का मान 13 a1 का मान 7 घट का जाए कितना 6 ये ना निकालना है हमको क्या 20वां पद को हम शॉर्ट में a20 लिख सकते हैं क्या किसी को झटका नहीं लगाता है 20वां पद को हम a20 लिख सकते हैं इसको लिखेंगे a प्लस कितना 19d a का मान रख दीजिए 7 उसके बाद d का मान रखिए d का 19 गुना 6 ये हो जाएगा 7 19 छाके 114 ठीक ना जोड़ेंगे कितना 121 यही ना होगा ये आपका हो गया जो नियम से बताया वो नियम ठीक ना। अब दूसरा नियम देख लेते हैं और देखिए क्या लिखे हैं दूसरा नियम एक सूत्र होता है जानते हैं ए एन बराबर ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ये ना है। अब इसमें आपको सब कुछ पहचान कराते हैं कौन क्या है ठीक बताइए ए एन को क्या बोलते हैं बताइए तो ए एन को क्या बोलते हैं
एनवा पद, क्या बोलते हैं? एनवा पद। इसको बोलेंगे एनवा पद, समझ गए? ए को क्या बोलेंगे बताइए तो? कहिएगा सर अभी तो बताया, प्रथम पद। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम पद। ई एन को क्या बोलेंगे बताइए? पदों की संख्या, कितना पद था? जैसे देखिए यहाँ पदों की संख्या, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पदों की संख्या। डी के बारे में तो कितना पता है, पता है आपको? डी का मतलब क्या था? कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर, ठीक, सार्व अंतर, समझ रहा है ना? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? पहला नियम से निकाले कितना आंसर आएगा, इससे निकाल लेते हैं क्या? चलिए लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। बताइए ए का मान कितना दिया? ए का मान कहिएगा सर जी 7 दिया है। कितना दिया है? 7 दिया है, ठीक। प्लस कहेंगे बाबू एन का मान बताओ, कौन पद हमको निकालना है? 20वां पद निकालना है, तो 20 देंगे यहाँ पर, पदों की संख्या 20 है। माइनस 1 और डी का मान बताइए, डी का मान डी का मान कितना है? 6। गुना में है कि जोड़ में है कि घटा में? गुना में। यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे करके 6 लिख सकते हैं, तो इंटू करके 6 लिख सकते हैं, ठीक ना? 7। अब देखिए पहले तो ब्रैकेट किया करते हैं, पता होगा आपको बोर्ड मास। 20 में से घटाएंगे कितना होगा? 19। यहाँ पर 19 होगा गुना 6। इन एक आगे दोनों को जोड़ दीजिएगा, तब गुना 6 चौपट हो जाएगा पूरा, ठीक ना? बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले आगे इसमें किसका क्रिया करेंगे? गुना का। 19 छाके देखते हैं, हीरोइन को देखिए, हीरोइन को 19 छाके 114 लग रहा है, आ गया? क्या लगेगा? आ गया ना? चलिए उतारिए। अभी आपको दोनों नियम से बनाना होगा। देखिए एक क्वेश्चन और है, ठीक, एक क्वेश्चन और है। इसमें देखिए कितना प्रथम पद बताइए? 10, 7, 4 डॉट डॉट का कितना पद ज्ञात करना है? 30वां पद। कितना पद ज्ञात करना है? 30वां पद। बताइए प्रथम पद कितना होगा बताइए? प्रथम पद यानी ए हो गया आपका 10, ठीक ना? डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D2 माइनस A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा? 10। घट का जाएगा कितना? माइनस में 3, ठीक। अब 30वां पद ज्ञात करना है। ए 30 बराबर सूत्र बताइए कितना होता है? 30वां पद बराबर कहेगा सर जी A प्लस 29D, ठीक। ए का मान कितना? ए का मान 7 है, ए का मान 10 है, 10। उसके बाद डी का मान कितना लिखा? माइनस 3 लिखा, ठीक ना? 10 प्लस आप 29 गुना 3 करेंगे, कितना होगा? 29 गुना 3 कहिएगा सर जी 9 × 27, आई हो गया कितना? 87 हो गया ना? 14 8 हो गया माइनस में 10 माइनस 87 घट के कितना होगा? 77। कितना होगा? 77। अब निकालना हमको, ये 30 से निकलिए तो गया, नहीं निकल गया? ये हो गया आपका प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक ना? प्रथम नियम। दूसरा नियम बताइए कैसा होगा? दूसरा नियम बराबर सूत्र बताइए स्पीड में। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए का मान बता दीजिए हमको, कहिएगा सर जी ए का मान बता दीजिए 10 प्लस एन का मान 30 ना? 30वां पद ना है? 30 माइनस 1 डी का मान अरे माइनस 3, अब हो जाएगा 10 घाट के कितना आ गया? 29 गुना कितना? माइनस 3, फिर हो जाएगा 10। यहाँ पर 29 दिया कितना हो जाएगा बताइए? 29 दिया 87, कितना हो जाएगा? 87 प्लस गुना माइनस घट का जाएगा कितना? माइनस 77, यही आंसर, ठीक। आप दोनों नियम से बना लीजिएगा ना, तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए रहने दीजिए, अब ये तो आज की